हेलो बच्चों। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपकी जेब में दो सिक्के हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं। आपको ज्ञात है कि एक सिक्का अनभिन्नत यानी कि न्याय है तथा दूसरे सिक्के में क्या है, दोनों ओर चित्त हैं, टू हेडेड है। ये ध्यान रखना। एक सिक्का तो क्या है, न्याय सिक्का है, और दूसरा है टू हेडेड है जिसके दोनों ओर क्या है, चित्त है। तो यदि आप एक सिक्का एक सिक्का हमें निकाल कर उछालते हैं तो चित्त प्राप्त करते हैं, ये दिया गया है। तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि यह सिक्का क्या है, न्याय सिक्का होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो एक सिक्का उछालना है और चित्त हमें मिलता है उस पर, तो हमें प्रायिकता बतानी है कि यह सिक्का है वो एक न्याय सिक्का होना चाहिए। इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो अब आइए सबसे पहले प्रश्न की हम मूल अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो मूल अवधारणा क्या रहेगी हमारी। मूल अवधारणा, तो इस प्रश्न में हम बे प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो बे प्रमेय के के अनुसार देखिए क्या होता है। बे प्रमेय बे प्रमेय के अनुसार, या इसे कई बार बेज प्रमेय भी बोला जाता है। ठीक है। तो देखिए, यदि इस प्रश्न के हिसाब से अगर अपने देखें, ठीक है, तो E1 अगर मैं मानता हूं क्या है, न्यायिक सिक्का, यानी कि दो स्थितियां होगी, कोई भी आप मान सकते हो। तो न्यायिक सिक्का आने की प्रायिकता मान लेते हैं E1 है। न्यायिक सिक्का आने की प्रायिकता E1 है, वो न्यायिक सिक्का आने की घटना है। ठीक है बच्चों। और अगर मैं यहाँ पर PE1 लिखता हूं तो ये हो जाएगी न्यायिक सिक्का आने की प्रायिकता। इसी तरह E2 मैं मान लेता हूं कि दोनों ओर चित्त आने की घटना है। तो PE1 क्या हो जाएगा, दोनों ओर चित्त। देखिए हमें दो स्थितियां दी गई है, एक तो है न्यायिक सिक्का और दूसरा है दोनों ओर चित्त। तो दोनों ओर चित्त आने की प्रायिकता, ये मान लिया मैंने PE2। दूसरा देखिए, एक हमें मानना होगा PE, यानी कि चित्त आने की जो घटना है वो E है, और PE क्या हो जाएगी, चित्त आने की प्रायिकता। ठीक है। देखिए बच्चों, अब एक बात हमें, तो बेज प्रमेय के अनुसार क्या होता है, देखिए PE1 यानी कि हमें न्यायिक सिक्का चाहिए, और PE क्या हो जाएगा, चेताने की प्रायिकता। तो PE1/E का जो मान है वो कैसे पता किया जाता है, तो PE1 गुणा PE संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता किसकी, PE/E1 की, बट्टे में क्या होता है वो देखिए, PE1 गुणा PE/E1 प्लस PE2 यानी कि ये प्रायिकता, और गुणा में PE/E2। तो ये होता है बेज प्रमेय। ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि PE1 का मान क्या है, PE2 का मान क्या है, यानी कि न्यायिक सिक्का आने की प्रायिकता क्या है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न को हल करते हैं, कैसे हल होगा। तो देखिए, हमेशा न्यायिक सिक्का आने की प्रायिकता या चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अगर अपने बात करें तो कुल देखिए किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, एक ही संभावना, अनुकूल संभावना एक होती है, और कुल संभावनाएं कितनी है, दो हैं। तो PE1 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। इसी तरह PE2 का मान भी क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि अनुकूल स्थिति एक है, बटे में आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हमें निकालना है PE/E1 का मान और PE/E2 का मान हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे।
अगर न्यायिक सिक्का हम निकालते हैं, न्यायिक सिक्का निकालते हैं, यदि न्यायिक सिक्का निकालते हैं और नहीं यहाँ पर हम करते हैं, तो अगर आपने सिक्का कौन सा निकाला है, यहाँ पे न्यायिक सिक्का निकाला है, और तो उसमें हम देखेंगे कि चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, चित्त आने की प्रायिकता, ये देखिए। अब हम बात कर रहे हैं न्यायिक सिक्का हमने निकाला है, यानी कि E1 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो PE/E1 या E1 क्या हो जाएगा, देखिए न्यायिक सिक्का निकाला है तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, या तो चित्त होगा या पट होगा, यानी कि कुल संभावनाएं दो हैं और एक चित्त आने की संभावना कितनी है, एक है, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह अगर अपने करें PE/E2, यानी कि आपने चित्त सिक्का निकाला है, यानी कि 2 हेडेड सिक्का निकाला है जिसके दोनों ओर चित्त हैं, देखिए दोनों ओर चित्त है दूसरे सिक्के में, तो दोनों ओर चित्त वाला, यदि दोनों ओर चित्त वाला सिक्का अगर अपने निकालें, सिक्का निकाला जाए, तो PE/E2 का मान क्या हो जाएगा, दोनों ओर चित्त है तो चित्त आने की संभावना कितनी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी 100%, यानी कि 1 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, कुल प्रायिकता निकालेंगे कि जो चित्त आए, जो हमने सिक्का उछाला है उसमें चित्त हमें प्राप्त होता है, तो वह सिक्का न्यायिक सिक्का है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो E1 यानी कि न्यायिक सिक्का होने की प्रायिकता बटे E बराबर क्या आ जाएगा, देखिए जैसा कि हमने बेस प्रमेय में लिखा था PE1 गुणा PE/E1, तो PE1 का मान कितना है हमारे पास, 1/2 था, गुणा PE/E1 का मान आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है बच्चों, इसी तरह बटे में PE1 का मान 1/2 और PE/E1 का मान भी क्या था, 1/2 था, प्लस PE2 का मान हमारे पास है 1/2 और गुणा PE/E2, यानी कि दोनों ओर चित्त वाला सिक्का अगर निकालते हैं तो हमारे पास है 1, तो इसको जब हल करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 1/4 आएगा हमारे पास, और बटे में क्या आ रहा है 1/4 प्लस 1/2। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 1/4 गुणा, जब आप 1/4 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 3/4 बनेगा, और जब इसको हल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4/3 बनेगा, तो 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1/3। तो इसकी जो अभिष्ट प्रायिकता है जो हमसे पूछी गई है वो कितनी है, 1/3 है, यानी कि आप एक सिक्का निकाल कर उछालें और चित्त आपको मिलता है तो यही एक न्याय सिक्का है, इसकी प्रायिकता कितनी है, 1/3 है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सवाल पूरा समझ आया है, धन्यवाद।